हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करने वाले हैं हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। तो उसका पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका पहला पार्ट है एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, तो देखो ये इस फॉर्म में है। हमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो इस फॉर्म में तो हम इसे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x एक्स मल्टीप्लाई वन, यही है ना 2ab। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 3 जा 6 -6। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x -6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो प्लस 2x, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 2x, और ये -6 इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये डिफरेंस होगा तो 7 हो जाएगा। 6 तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। तो हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्या होगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसमें स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये सिंगल वेरिएबल है और डिग्री 2 आ रही है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। अब इसका सेकंड पार्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल्स टू, देखो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2x, तो एक्स स्क्वायर -2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। So this is a quadratic equation। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ है ना डिग्री 2। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट आ जाता है। ठीक है, देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। पहले देखो एक्स, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को इससे करेंगे प्लस एक्स, फिर -2 को इस वाले ब्रैकेट से करेंगे तो 2x, -2 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस तो 2 इज इक्वल्स टू, ऐसे इसको करेंगे। देखो पहले इसको इससे करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से करेंगे प्लस 3x, -1 को x से करेंगे तो -x, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, ये वाले एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे -x स्क्वायर प्लस x -2x, तो कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे, इधर नहीं लाएंगे। ठीक है, पहले इसको माइनस करेंगे, -x -2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -x, तो प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा बड़ा, प्लस का, तो प्लस का आएगा, फिर -3। अब देखो एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, ठीक है, -x
ये +2x है, इधर के -2x हो जाएगा, -2 -3 का यहाँ +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 3x कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। -2 + 3 तो क्या आएगा, +1 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दिया, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, हैव नॉट डिग्री 2 विथ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें स्क्वायर नहीं आया है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब फोर्थ पार्ट आ जाता है, देखो जैसे मैंने पहले इसमें बताया था ना, वैसे इसमें करना है, ठीक है। देखो x को पहले हम इस वाले से करेंगे, फिर x को ही हम इस वाले 1 से करेंगे, तो x को हम 2x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x², ठीक है। अब x को +1 से करेंगे तो क्या आएगा, +x, फिर -3 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, -6x, 3 2 6 6 होता है, ठीक है। -3 को हम अब फिर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और माइनस का 3, 3 1 3 होता है, ठीक है। x को x से करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5x, ठीक है। अब देखो 2x², x² है ये, -x² इधर ले आएंगे, +x -6x, तो क्या हो जाएगा, -5x। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिया हमने, और माइनस का साइन का बड़ा है ये 6, तो ये माइनस का साइन लगा। अब देखो ये प्लस का जो है ना, इसे माइनस को 5x बना देंगे, और -3 तो यही रह जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अब 2x² में से x² में से 2x कर गए, 2x में से तो क्या बचेगा, x², माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, -10x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्या होगा, x² -10x -3 is equals to 0 have degree with degree 2 with single variable। देखो डिग्री 2 आ गई ना, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, अब आ जाता है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले की तरह, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x², फिर 2x को 3 से करेंगे, -3 से, तो 2 3 से 6, तो -6x, तो -1 को इससे करेंगे, फिर -1 को x से करेंगे तो क्या आएगा, -x, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे करेंगे, x को इससे, फिर इसको इससे, तो x को x से करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे -x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस, तो -5, ठीक है। ये वाले को इससे कर दिया, और ये इस वाले को इससे कर दिया, ठीक। अब देखो 2x² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर देंगे, -7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x², माइनस प्लस माइनस, प्लस का साइन है, प्लस का बड़ा है, ठीक है, तो क्या आएगा, 4x -5। अब देखो 2x² x² माइनस में ले आएंगे यहाँ पे, -7x -4x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, +3, और ये क्या है, माइनस का है, तो +5। अब ये 2x में से 2x² में से x² बचे जाएगा, तो x² बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का साइन लगा देंगे, 11x हो जाएगा, +3 और +5 क्या आ जाएगा, +8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दिस हैव डिग्री
टू विथ सिंगल वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिक्स पार्ट आ जाता है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व ही है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो स्क्वायर, आपने वो पढ़ी होगी एक फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, यही बैठा है इसमें। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2ab। तो 2x, b क्या है? 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 4x, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस माइनस का इधर आके 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 है, प्लस 4 है इधर, माइनस 4 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर एक्स कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 4x कितना होता है? 7x प्लस माइनस माइनस, क्या करेंगे? 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन लगा क्योंकि 4 बड़ा, इज इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हैविंग नॉट डिग्री 2 with single variable, so this is not a quadratic equation, ये नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट आ जाता है। देखो आपने क्यूब का लिए आइडेंटिटी देखी होगी, तो उसमें वही लगेगी। ठीक है, तो ए क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वही लगाएंगे। एक्स का क्यूब हो जाएगा पहला, प्लस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 3a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b क्या है? 2। ठीक है, 3a का, a क्या है? x, और 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी तो है ये, ठीक है, इसको भी तो जोड़ना है। 2x को x से करेंगे तो 2x क्यूब माइनस, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, अब देखो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 प्लस 3 को इसका करेंगे 3 2 जा 6, तो 6x स्क्वायर प्लस, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है, 3 4 जा 12x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस, देखो ये वाला है ना क्यूब, ये क्यूब है, सॉरी। ठीक है, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये जो 2 है माइनस 2, ये प्लस 2x हो जाएगा, और 8 जो बचा है हमारा वो इधर आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस का है ना, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 कितना होता है? 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3, so this is not a quadratic equation, ये quadratic equation नहीं होगी क्योंकि इसमें डिग्री क्या आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, अब हम 8 पार्ट करेंगे। अब 8 पार्ट आ जाता है। देखो 7 पार्ट की तरह इसमें भी क्यूब है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। देखो अब मैं लिखेंगे a माइनस b का क्यूब, आइडेंटिटी, तो a क्यूब माइनस b क्यूब
-3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, -3 ए क्या है एक्स का स्क्वायर और बी 2 प्लस 3 ए क्या है एक्स और बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3x² और 2 है, 3 2 6 तो 6x² प्लस 3x और 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 3 4 जा 12x। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x², ये प्लस ये -6x है, ये प्लस 6x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स, ये प्लस का इधर आके -12x हो जाएगा और प्लस 1 इधर ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक्स क्यूब कट जाएगा, -4x प्लस 6x², तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा प्लस का, लगाएंगे नहीं कोई फर्क नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस बड़ा, x 12x तो यानी कि 13x प्लस 8 भी तो है हमारा। ठीक है, इस 8 भी है सॉरी। ठीक है, तो ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2 with single variable, so this is a quadratic equation। ठीक है, डिग्री 2 है ना, इस माने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमें, 5 to 8 मीटर स्क्वायर प्लॉट दे रखा है। ठीक है, तो देखो हमें भी क्या निकालना, लेंथ और ब्रेथ, तो लेट the breadth of the plot be x and let the length of plot, देखो बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है और उससे एक ज्यादा भी है। ठीक है, तो देखो x का अगर हम लेंथ का ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और 1 ज्यादा है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। ठीक है, तो x 2x + 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है हमें 5 to 8 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर इज x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x। ठीक है, तो 2x का 2x² लिख देंगे प्लस x, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड equation to find the length and breadth of the plot। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने की। ठीक है, देखो इसमें बोला था हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन निकालनी है, हमें इसे सॉल्व करने को नहीं बोला गया है, तो ये हमारा आंसर
हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आ जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, देखो हमें इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका करेंगे, लेट कर लेंगे द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स and let the second integer be, देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर पता है आपको क्या होते हैं? देखो कंसेक्यूटिव होता है, जैसे कोई नंबर होता है 5, 5 के अगर हम +1 कर देंगे तो इजिकल टू 6 आ जाएगा, और 6 +1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। कंटिन्यू में +1 चलता है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐसा होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो अगर हम x को +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इंटीजर। ठीक है, तो बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। देखो इस वाले का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मिला के 306 आता है, तो x मल्टीप्लाई x +1 इज इक्वल टू 306। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 306, तो x² प्लस x प्लस 306 प्लस में तो इधर जाके -306 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हेंस दिस इज the required equation to find the integers। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करेंगे। अब आ जाता है थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स present age। देखो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रोहन्स एज बी एक्स। अब देखो क्या बोला, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो रोहन्स मदर एज बी एक्स ओल्डर है उससे, तो +26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आफ्टर 3 years, 3 years के बाद बोला है। ठीक है, तो क्या हुआ x +3, अब रोहन की एज में हमने 3 साल बढ़ा दिए और उसकी मम्मा की एज में बढ़ा देते हैं 26+। ठीक है, तो x +3 और x +26 +3 कितना हुआ 29, इज इक्वल टू उसका प्रोडक्ट बोला था 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट क्या बोला था 360। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो x² +29x, इस वाले को इससे करेंगे +3x प्लस इस वाले को इससे करेंगे तो क्या आएगा 87 इज इक्वल टू 360। तो x² +29 और 3 कितना होगा 32x प्लस 87 -360 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस का 3, तो x² +32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, अब फोर्थ पार्ट कर, अब फोर्थ पार्ट आ जाता है, a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours to more to cover the same distance. We need to find the speed of the train। देखो एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड पे। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें क्या निकालना है, इसकी ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस क्या है
क्या दे रखा है 480 किलोमीटर। अब देखो टाइम इन नॉर्मल स्पीड, अगर हम नॉर्मल स्पीड में टाइम निकालेंगे तो देखो वैसे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अब देखो टी टाइम, अगर हम टी को इधर ले जाएंगे तो डी अपॉन में एस इधर आ जाएगा, एस टी इधर आ गया, डी एस इधर आ गया, ठीक है। तो टाइम इन नॉर्मल स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या दे लिया हमने एक्स, ठीक है। टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी हमारी स्पीड तो क्या होगा 480 एक्स में से लेस कर दे -8, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला देखो इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको इससे माइनस कर देंगे 480 एक्स -8, 480 अपॉन में एक्स माइनस इज इक्वल्स टू 3 घंटे कवर करें तो 3, ठीक है। अब देखो हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का एक्स, एक्स -8, ठीक है। अब देखो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 480 एक्स -480, ये वाले को करेंगे देखो 480 एक्स -8 इक्वल्स टू 3। देखो पहले इस वाले को करा फिर इस वाले, नीचे तो इससे हम लेकर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 480 एक्स -480 एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा 3640 इज इक्वल्स टू 3, और ये नीचे क्या आएगा x² -8x मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है। अब देखो ये वाला तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 + 3640 x² -8x इज इक्वल्स टू 3, तो 3640 इज इक्वल्स टू 3 x² -8x। देखो ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3640 इज इक्वल्स टू 3x², 3 8 जा -24x, तो 3x² -24x प्लस 3640 क्या हो जाएगा -3640, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब हमारा 4.1 खत्म होता है, अगले वीडियो में 4.2 करेंगे। थैंक यू।